हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके डेरिवेटिव के फार्मूले आज मैं आपको एक बार लिख कर देने वाला हूं। वैसे मैंने आपको ये समझा कर दिया है, लेकिन आज मैं 5 मिनट में इसे शॉर्टकट में लिख कर देता हूं और उससे रिलेटेड जो सम रिजल्ट जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे, वो सभी फार्मूले एक बार मैं आपको जल्दी से जल्दी लिख कर देता हूं। ओके, तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूले। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला है d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें सेकंड फार्मूला है d बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। सेम फर्स्ट फार्मूले के जैसा ही है, लेकिन ऊपर में जो +1 दिख रहा है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर रहेगा -1 और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम फार्मूले दोनों भी, लेकिन पहले फार्मूले में प्लस, दूसरे फार्मूले में माइनस। थर्ड फार्मूला है d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। इसमें +1 के लिए फार्मूला है और रूट का साइन नहीं है, ध्यान में रखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन फोर्थ फार्मूला d बाय डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देन फिफ्थ फार्मूला है d बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट। ठीक है, वेरिएबल से स्टार्ट होता है अंडर रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और सिक्स फार्मूला है d बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेम सेक के जैसे फार्मूला, लेकिन -1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ओके, इसके बाद में मैंने आपको कुछ रिजल्ट बताया था, सम रिजल्ट। ओके, अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक, अबाउट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये देखो, फर्स्ट में साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो इसका आंसर मिलेगा हमें ओनली थीटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। या फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो इसका आंसर मिलेगा ओनली थीटा, यानी ब्रैकेट के बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर में ओनली कॉस, लेकिन सेम। ठीक है, ऐसा ही tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अगर है तो आंसर मिलेगा थीटा। सेकंड में बताया था मैंने कि अगर साइन का वर्ड बाहर है और अंदर में साइन इनवर्स ऑफ थीटा है, तब भी इसका आंसर आएगा थीटा। ओके, या फिर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, तो आंसर मिलेगा हमें थीटा। या फिर tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू आंसर मिलेगा थीटा। ऐसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ये हो गया था। आज के वीडियो क्लास में इन फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, थर्ड में कौन सा फार्मूला हो गया था, याद है आपको? साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, इसमें और एक फार्मूला हो गया था tan इनवर्स ऑफ -x, तो इसका आंसर आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ x। और इसमें और एक फार्मूला है cos इनवर्स ऑफ -x, तो यहां पर पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई में से माइनस, यानी पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। चेक कर लेना आप ये सभी फार्मूले। ओके, देन फोर्थ फार्मूला, फोर्थ फार्मूले में क्या था? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय x। ओके, तो इसका आंसर साइन का उल्टा यानी कोसेक इनवर्स और 1 अपॉन x का ओनली x। ठीक है, ऐसे और एक फार्मूला कौन सा हो गया था? ऐसे तो 6 फार्मूले हैं। सेकंड फार्मूला इसमें से साइन के बाद में कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय x, तो इसका आंसर आएगा कॉस का उल्टा सेक। ओके, 1 बाय x का उल्टा यानी x। ओके, उसके बाद में tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x, तो इसका आंसर मिलेगा हमें कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय x अगर होगा तो
इसका आंसर मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, sec इनवर्स ऑफ 1/x होगा तो ठीक है, sec किसका उल्टा है? cos का, तो यहां पर आएगा cos इनवर्स 1/x का रेसिप्रोकल x। और इसी में एक और फार्मूला हो गया था sec के बाद में, cosec इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? sin इनवर्स ऑफ x। ओके, ये 4 पॉइंट तक हमारे फार्मूले हो गए समझो। ओके, और फिफ्थ रिजल्ट कुछ इस तरह से था, देखो आप, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, यानी साइन के बाद में नेक्स्ट कॉस, एंगल सेम x और x, तो इसका आंसर आएगा π/2। ऐसा ही दूसरा एक फार्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, तो इसका भी आंसर आएगा π/2। ठीक है, और लास्ट 2 पेयर कौन से? सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x, तो इसका भी आंसर आएगा π/2। ओके, और लास्ट में सिक्स्थ ये पॉइंट हो गया था, जिसमें फर्स्ट फार्मूला था tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस की जगह माइनस और x और y का मल्टीप्लीकेशन xy। तो क्या फार्मूला था इसका, बताया था मैंने, ये जो x और y, ये जो दोनों टर्म्स है, दोनों का भी tan इनवर्स का फार्मूला, और बीच में प्लस है तो प्लस, यानी tan इनवर्स ऑफ x, बीच में प्लस है तो प्लस, और tan इनवर्स ऑफ y। ऐसा ही एक दूसरा फार्मूला इसमें हो गया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस की जगह प्लस और x और y का मल्टीप्लीकेशन xy इज इक्वल टू, इसमें भी सेम x और y ये दोनों टर्म्स का tan इनवर्स का फार्मूला, और बीच में माइनस है तो माइनस, यानी tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो ये हो गए फार्मूले, इसे ध्यान में रखना। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस। हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक्सरसाइज 1.2 शुरू है। ओके, इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के 5 क्वेश्चंस हो चुके। क्वेश्चन फर्स्ट ये हो चुका है, क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन 6th, ओके, देन 7th, 8th, 9th और 10th, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 5 क्वेश्चंस आज के वीडियो क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों साइड का यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट साइड में भी d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ओके, अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? ये देखो मैं राइट साइड में लिखता हूं, इधर ध्यान देना, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही आंसर हमें इस क्वेश्चन के लिए लिखना है। देखो, इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक से ध्यान देना, और अंडर रूट का साइन आएगा अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पर फार्मूले में 1 माइनस के बाद में एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर x था इसलिए हमने एक्स स्क्वायर लिखा, तो यहां पर x यानी ये जो ब्रैकेट है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर का आंसर आप यहां पर लिख सकते हो, नहीं तो आप इसे ब्रैकेट में लो। जैसे अब मैं लेता हूं, देखो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और इसका क्या करना है? अब यहां पर स्क्वायर करना है। ओके, यह हो गया साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला। अब हमें इसके आगे क्या करना है?
ये जो हमारे लिए x था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है, यानी d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ये 1 जैसे के वैसे अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर क्या आएगा देखो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर। रूट के अंदर कोई भी टर्म है अगर उसका स्क्वायर करना है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर में जो नंबर होगा उसे हम रेडिकेंड बोलते हैं, वही हमें आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर सिर्फ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बस इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये पावर 2 और ये रूट का साइन यहां पर रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इनटू अब ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का डेरिवेटिव का फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर डेरिवेटिव का रूट एक्स का फार्मूला लेना है। आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है, ये देखो मैं यहां पर लिखता हूं, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या फार्मूला है, 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स। तो यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन में ट्वाइस अंडर रूट ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और फिर से क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव, यानी d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1 अपॉन ये पार्ट फिलहाल जैसे के वैसे 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बाद में हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इनटू ये भी पार्ट जैसे के वैसे 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इनटू अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते देखो, इसमें कांस्टेंट नंबर कौन सा होगा, ऊपर में से 1 आएगा और नीचे में 2, तो कांस्टेंट नंबर सबसे पहले हम बाहर लिख लेते हैं, यानी 1 बाय 2। ओके, न्यूमरेटर में से 1 आएगा, डिनोमिनेटर में से 2, तो 1 बाय 2, ये अगर हमने कांस्टेंट नंबर बाहर ले लिया तो अब हमको सिर्फ डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान में रखना, यानी कांस्टेंट नंबर को बाहर ले लिया तो कांस्टेंट नंबर के अलावा जो भी फंक्शन होगा उसका सिर्फ हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो, इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक से ध्यान देना, अभी देखो यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं रूट के अंदर में, 1 के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 2, और माइनस 1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और माइनस इंटू प्लस माइनस, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ओके, यानी जो बीच में माइनस साइन है इससे भी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 1 के साथ में, और अपॉन में लिखना पड़ेगा 1 इंटू 2 मीन्स 2, इंटू 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, इंटू 1 बाय 2। ठीक है, और अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। ओके, उसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, और प्लस के बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी ट्वाइस एक्स, तो यहां पर हम ओनली ट्वाइस एक्स लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक से ध्यान देना देखो, अंडर रूट 2 माइनस 1 का आंसर मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये 2। ओके, देन इनटू 1 अपॉन ट्वाइस जैसे कि वैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और इनटू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, बराबर है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ओनली एक्स बन जा
x। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ओनली x, चाहे तो x इंटू 1 यहां पर भी हम लिख सकते हैं x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं यहां पर देखो, बीच में मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों फ्रैक्शन का, तो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू x, यानी ऊपर में आएगा x, ओके, और होल डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे, नीचे में जो रूट का साइन है, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका मतलब कि ये जो 2 है, ये 2 सबसे पहले लिखता हूं मैं, और ये जो रूट का साइन है 2 टाइम्स है, इसे मैं 1 टाइम्स लिखता हूं, 1 टाइम्स, और अंदर के टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके, इंटू फिर से इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 2। और आपके समझ में ये स्टेप क्या किया मैंने, ऊपर में 1 इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी एक्स आएगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में करना है, तो ये जो 2 है जिसे मैंने राउंड किया ये सबसे पहले लिखा, और रूट का साइन ये 2 टाइम्स से मल्टीप्लीकेशन में तो 1 टाइम्स लिखा, और उसके अंदर ये टर्म्स मैंने लिख लिया, समझो, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये x जैसे के वैसे, ठीक है, और अपॉन में ये 2 जैसे के वैसे, और रूट के अंदर क्या आएगा, अभी ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर में फिर से, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा 2 2 जा 4, ओके। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, ये x जैसे के वैसे ऊपर में, और नीचे में ये 2 इंटू, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको यह फार्मूला पता है, देखो, a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में, यानी कॉन्जुगेट होता है, तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या आएगा फिर, 1 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है, यानी सिंपल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में ये 4 जैसे कि वैसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन, आप ठीक से ध्यान देना, देखो ये 2 जैसे के वैसे, और इस 4 का स्क्वायर रूट अगर ले लिया तो 2 आंसर आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो फिर इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, 1/2, यानी ऊपर से 1 नीचे में 4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2, और रूट के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4, ठीक है। और अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर हमें सिर्फ मिलेगा x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x4, ये वैल्यू होगा dy बाय dx, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। यह पूरा वीडियो इस क्वेश्चन के लिए आप फिर से रिवर्स करके देखिए, मैंने जो भी फार्मूले यहां पर यूज किए वो साइड में लिखा हूं, और ध्यान से आप इसे एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपकी। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओके। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7, देखो, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो 7th क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये cos इनवर्स का डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है, आपको याद है, ये देखो इधर मैं राइट साइड में लिखता हूं, d बाय dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x,
फार्मूला है -1 अपॉन, यानी सेकंड फार्मूला माइनस आएगा और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आंसर यहां पर हमें लिखना है, लेकिन फर्क क्या है देखो, फार्मूले में यहां पर जो x है तो आंसर में यहां पर x का स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर है, और हमारे लिए x यानी कौन सा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो चलो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला लेते हैं हम, -1 अपॉन, ठीक है, देखो अंडर रूट का साइन है फार्मूले में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, और इनटू फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये -1 जैसे के वैसे, ओके, और अंडर रूट के अंदर ये 1 भी जैसे के वैसे माइनस, इसको एक्सपांड करना है यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। आपको यह फार्मूला पता होगा, आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही इस फार्मूले के जैसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपांड करना है, स्क्वायर करना है। ओके, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, 1 का स्क्वायर 1, या माइनस आएगा ट्वाइस ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ओके, और प्लस, ये देखो फार्मूले में लास्ट में प्लस है तो प्लस, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी आंसर आएगा x4। ओके, ये ध्यान में रखना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हूं, और इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी सेपरेट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी यहां पर हमें लिखना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी 2x। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर में कर सकते हैं हम, -1 इंटू माइनस 2x, तो आंसर मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2x यानी 2x, और डिनोमिनेटर में हमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट 1 जैसे कि वैसे, और माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, माइनस इंटू 1 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ओके, और माइनस इंटू प्लस माइनस x4। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर ऐसा आएगा, देखो इज इक्वल टू 2x, और डिनोमिनेटर में ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, तो रूट के अंदर क्या आएगा, सिर्फ 2x स्क्वायर माइनस x4। ओके, करेक्ट, यहां तक 1 और -1 क्या हो गया, 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ रहेगा रूट के अंदर 2x स्क्वायर माइनस x4। इसके बाद का स्टेप, नेक्स्ट स्टेप देखो, इज इक्वल टू 2x जैसे के वैसे, ओके, और अपॉन में रूट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन निकलता है, देखो x स्क्वायर और x4 में से x स्क्वायर कॉमन निकलता है, x स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 2, और माइनस x4 में से x स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहां पर x स्क्वायर रहेगा। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में ये 2x जैसे के वैसे, ठीक है, ठीक से ध्यान देना, अब x स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी जो x स्क्वायर है उसे हम रूट के बाहर लिखते हैं, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आंसर आएगा ओनली x, और रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी देखो क्या कैंसिल होता है, ये x अपॉन में का और न्यूमरेटर का x कैंसिल। ओके, यानी फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा अभी, 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यह वैल्यू हो गया dy बाय dx। क्वेश्चन कंप्लीट। आप कम से कम इसे 2 बार, एक बार तो मैं जब समझाता हूं तब आप तो देखते हो, लेकिन एक बार फिर से आप इसे देख लो, जब वो दिमाग में और अच्छी तरह से आपके
क्वेश्चन वो आ जाएगा, समझो। ठीक है, ओके। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या क्वेश्चन है देखो, साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2, साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2। ये देखो 8th क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2। तो सबसे पहले आंसर में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2, दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये देखो मैं राइट साइड में लिखता हूं, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, x है तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए इस क्वेश्चन में x यानी क्या होगा, x का पावर 3/2। ओके, तो देखिए इज इक्वल टू साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन, ओके, रूट में देखो फॉर्मूले में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारे लिए x यानी इतना पार्ट है, तो x का पावर 3/2 इसका करना पड़ेगा हमें स्क्वायर। ओके, और देन इनटू फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें d बाय dx ऑफ x का पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा, देखो 1 माइनस x का पावर 3/2 और उसका फिर से पावर 2, तो पावर टू पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, ये देखो इंडाइसिस का फॉर्मूला मैंने आपको कोई तो भी क्वेश्चन में बताया था, a रेस टू पावर m और होल रेस टू पावर n होगा, तो क्या करते हैं हम, a रेस टू पावर टू पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन m इंटू n। ओके, तो यहां पर भी क्या करेंगे, 3/2 इंटू 2, तो उसमें 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ओनली x क्यूब रहेगा। ओके, पावर टू पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x क्यूब इंटू x रेस टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कौन सा फॉर्मूला है, यहां पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा d बाय dx ऑफ x रेस टू पावर n। फॉर्मूला है सबसे पहले n लिखना पड़ता, फिर x का पावर आएगा n माइनस 1। ओके, तो यहां पर सबसे पहले n लिखना पड़ता है, इसका मतलब कि 3/2 आएगा, और इंटू x का पावर आएगा n माइनस 1, यानी 3/2 माइनस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो, इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, ओके, इंटू 3/2 और इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस 1, 1 के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, यानी 3 माइनस 2 यानी 1, और अपॉन में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2। ओके, इज इक्वल टू, अब ये जो 3/2 है ये मैं सबसे पहले आगे लिखता हूं, देखो 3/2, ओके, और 1 इंटू एक्स का पावर 1/2, यानी वही आंसर आएगा, x का पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 3/2 और x का पावर 1/2, यानी 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हो गया, तो हम इसे रूट ऑफ x लिख सकते हैं, और अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, जैसे कि वैसे। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में, यानी फाइनल स्टेप आएगा, अभी देखो 3 इंटू रूट एक्स, 3 रूट एक्स, और अपॉन में आएगा टॉइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, ये वैल्यू होगा dy बाय dx। यहां पर
8th क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। यहां पर आपको यह फार्मूला पता होगा, x का पावर 1/2, ये देखो nth रूट ऑफ x, ये आपको मालूम रहना जरूरी है। nth रूट ऑफ x कैसे लिखते, x का पावर 1/n। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में x का पावर 1/2, यानी इसका मतलब कि राइट साइड है तो हमें लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/n ये पावर हो गया, तो nth रूट ऑफ x ऐसे लिखना पड़ेगा, nth रूट ऑफ x। तो यहां पर भी स्क्वायर रूट ऑफ x, यहां पर हमने ऐसे लिखा, बाद में 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई, 2 से नीचे में मल्टीप्लाई, क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, क्या क्वेश्चन है देखो, cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब। ये देखो 9th क्वेश्चन, cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। देखो, लेट y इज इक्वल टू cos क्यूब ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब। ओके, ये देखो मैं आपको राइट साइड में थोड़ा सा मैं आपको एक पार्ट समझा कर देता हूं, इसे समझ लो पहले, बाद में जल्दी से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ x, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन x का होल पावर 2। ओके, साइन स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन x का होल पावर 2। या फिर कोई ऐसा एक आधा क्वेश्चन होगा cos क्यूब ऑफ x, तो कैसे लिखेंगे, cos x और होल पावर लिखेंगे हम क्यूब यानी 3। ओके, बस ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। तो यही फॉर्मेट हमें यहां पर यूज करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो y इज इक्वल टू, ये cos क्यूब है तो होल क्यूब आएगा, तो सबसे पहले अब क्या लिखते हैं हम, ब्रैकेट में cos ऑफ, ओके, cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, ठीक है, और होल इसका पावर आएगा, ये जो cos का क्यूब है तो ये पावर हमें लिखना पड़ेगा 3। ओके, cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब और उसका पावर लिखना पड़ेगा 3 क्यूब। ओके, अब इसके बाद में ये देखो फार्मूले में मैंने आपको समझा कर दिया था कि cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, यानी बाहर में cos और अंदर में cos इनवर्स ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ x। ओके, तो यहां पर देखो अभी cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्यूब, तो इसके अंदर का जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ x क्यूब। ओके, सिर्फ क्या आंसर मिलेगा हमें, x क्यूब, तो यहां पर लिखना पड़ेगा x क्यूब। ठीक है, और ये जो होल क्यूब है ये जैसे कि वैसे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, x क्यूब का क्यूब, आंसर क्या मिलेगा, पावर टू पावर है तो 3 3 जा 9, ये वैल्यू हो गया y इज इक्वल टू x का पावर 9। अब यहां पर हमें डेरिवेटिव लेना है दोनों साइड का, तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x 9। बहुत सिंपल हो गया अभी देखो, तो आंसर इसका मिलेगा x9 का डेरिवेटिव, तो x रेज़ टू पावर n का फार्मूला, तो सबसे पहले n लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो मैं यहां पर फार्मूला लिखता हूं, d बाय dx ऑफ x रेज़ टू पावर n, यानी इसका मतलब कि सबसे पहले n आता है इंटू x का पावर n माइनस 1, तो सबसे पहले n यानी 9 लिखना पड़ेगा। ओके, और x का पावर आएगा n माइनस 1, यानी 9 माइनस 1 मीन्स 8। ओके, तो ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। बस क्वेश्चन खत्म, एंड कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके ओके, अब हम लेते हैं आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 10th। ओके, क्या क्वेश्चन दिया देखो,
साइन का पावर 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ओके, चलो इसे स्टार्ट करते हैं हम। ये देखो 10th क्वेश्चन, साइन का पावर 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी इसके पहले सॉल्व किया। ओके, देखो लेट y इज इक्वल टू साइन का पावर 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ओके, तो अब इसका हम मोड चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, अभी ये साइन का पावर होल पावर 4 आएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखना पड़ेगा, देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ओके, और होल पावर हमें देना पड़ेगा ये पावर 4। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू, अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये कुछ सम रिजल्ट मैंने आपको बताए थे, फार्मूले समझा कर दिए थे मैंने कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ थीटा। ओके, तो देखो यहां पर क्या आंसर मिलेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, यानी सिर्फ आंसर हमें मिलेगा अभी रूट एक्स। ओके, रूट एक्स, और होल उसका पावर हमें मिलेगा 4। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, x का पावर 1/2, यानी रूट का साइन नहीं लिखना है हमें, उसका पावर लिख सकते हैं हम 1/2, और होल पावर दे सकते हैं हम पावर 4। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में देखो y इज इक्वल टू पावर टू पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, x का पावर आएगा 1/2 इंटू 4, पावर टू पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर लिखेंगे, देखो x का पावर हमें लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू 4, तो 2 से अगर 4 में डिवाइड कर दिया तो 2 2 जा 4, तो आंसर मिलेगा 2। ओके, और अब क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का डेरिवेटिव। ये देखो d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आंसर मिलेगा, ट्वाइस x, ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। बस क्वेश्चन खत्म। ओके, तो इस तरह से 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 लेने वाले हैं। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, और पीडीएफ में से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप आपके कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं, बाय।